हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर सेकंड में हमने 18 तक सम सॉल्व किए थे। ओके, अब ये लेक्चर से हम 19 से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। ए एंड बी आर द सिस्टर्स। चलो डालो क्वेश्चन नंबर 19। ए और बी कौन है? सिस्टर्स है। ए एंड बी आर द सिस्टर मतलब कौन? सेम जनरेशन। सेम जनरेशन मतलब एक जैसे। ओके, दोनों सिस्टर है तो दोनों माइनस। ए इज़ अ मदर ऑफ डी। ए कौन है? इज़ अ मदर ऑफ डी मतलब ए कौन है? माँ है किसकी? डी की। ओके यस, आगे। बी हैज़ अ डॉटर सी हु इज़ मैरिड टू एफ। बी की एक कौन है? डॉटर है, उसका नाम क्या है? सी। डॉटर मतलब माइनस। उसने किससे शादी की? एफ से। एफ कौन है? प्लस उसका हस्बैंड। अभी दोनों कौन है? कपल। जी इज़ अ हस्बैंड ऑफ ए। और जी कौन है? हस्बैंड है। जी कौन है? हस्बैंड। हस्बैंड मतलब प्लस। ये दोनों क्या हो गए? कपल हो गए। ओके ओके, आगे। हाउ इज सी रिलेटेड टू डी। तो सी का डी से क्या रिलेशन है? ऐसा क्वेश्चन में पूछा है उन्होंने। अब देखो, ध्यान से देखो। सी की माँ कौन है? बी है। और बी के बहन कौन है? सी है। जैसे कि मैं, मेरी मदर, मेरी मदर की बहन मतलब मेरी कौन हो गई? आंटी। इसको बोलते हैं खाला, फू, मौसी बोलते ना। यस, मौसी के बच्चे आपके कौन हो गए? कज़न हो गए। सिंपल। मैंने पढ़ाया था ना आपको। अगर आपके मौसी है, ओके, मौसी के बच्चे, आप क्वेश्चन में क्या बोलना? हाउ सी रिलेटेड टू डी। सी का रिलेशन डी से क्या है? तो सी का रिलेशन डी से क्या होगा? जैसे कि अब सी और डी कौन हो गए? दोनों कज़न हो गए। यस और नो? यस। अगर ऐसा क्वेश्चन में पूछते ए का रिलेशन सी से क्या है, तो फिर क्या हो जाता? वो नीस आ जाता। ओके, अब क्वेश्चन में पूछा है सी टू डी का रिलेशन क्या है, तो डी या सी पूछो या डी सी या डी पूछो, बात तो एक की। तो आंसर क्या आएगा? कज़न। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है हमें? क्वेश्चन 20, आर एंड एस आर द ब्रदर्स। आर और एस क्या है? ये ब्रदर्स। जस्ट 2 मिनट। आर और एस। आर एस आर ब्रदर्स मतलब दोनों भाई भाई है। ये भाई, ये भाई। आर एस क्या? दोनों ब्रदर है। ठीक है। एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई। एक्स क्या है? सिस्टर है। एक्स क्या है? सिस्टर है मतलब माइनस किसकी? वाई की। ओके, आगे। एंड एक्स इज द मदर ऑफ आर। ये जो एक्स है क्या है? ये मदर है किसकी? आर की। अगर इसकी मदर है तो इसकी मदर होगी ना। यस, आगे। व्हाट इज वाई टू एस। तो वाई और एस का रिलेशन क्या है? अब ध्यान दो, एस की माँ कौन है? एक्स। ठीक है, मतलब मेरी माँ मतलब मेरी मदर का भाई या बहन। ओके, मेरे मदर की, अगर क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको यहाँ, वाई का रिलेशन एस से क्या है? अगर वाई कौन है? मेल है तो कौन हो गया वो? अंकल। अगर वो कभी फीमेल है तो कौन हो गया? आंटी मतलब आंट। तो एक क्वेश्चन में तो अंकल होगा, एक तो आंटी होगा। देखो ध्यान दो, सुनो, देखो ए क्वेश्चन में क्या दिया? अंकल। तो क्या हो गया? वो अंकल। नहीं समझ में आया? देखो मैं वापस रिपीट करता हूँ। क्या बताया उन्होंने? ये जो आर है और एस है दोनों को ने भाई भाई है, दोनों को ने ब्रदर्स है। ठीक है। बाद में क्वेश्चन में बोलते हैं ये एक्स है ना, एक्स, वो ये जो एक्स है वो माँ है। किसकी माँ है? आर की। माँ मतलब क्या? माइनस, फीमेल। अगर वो एक्स आर की माँ है
तो एस की माँ हो जाएगी ना, क्योंकि आर और एस कौन है, ब्रदर है। समझ में आ रहा है? यस। आगे देखो, आगे क्या बोलते हैं, ये जो एक्स है वो कौन है, बहन है। किसकी बहन है, वाई की। 19 देखो क्वेश्चन में 20 बोला, एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई एंड एक्स इज द मदर ऑफ आर, वो तो हो चुका है। आगे देखो, अगर कभी एक्स कौन है, सिस्टर है वाई की, तो क्वेश्चन में बोला ये एस और वाई का रिलेशन क्या है, तो सिंपल है, ये जो वाई का रिलेशन एस से क्या होगा, वाई कौन हो गया, इसका अंकल हो गया, मतलब मामा। समझ में आया? यस और नो? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ए इज अ बीज ब्रदर। ए का ब्रदर कौन है, बी है। ए का ब्रदर कौन है, बी। सी इज एस मदर, अब सी कौन है, ए की माँ है। अगर सी ए की माँ है तो बी की भी माँ हो गई। ओके, यस। डी इज सीज फादर, अब डी कौन है, सी के फादर है, एफ प्लस। बी इज डीज ग्रैंड डॉटर, अब बी तो डी की क्या हो गई, ग्रैंड डॉटर हो गई, मतलब ये कौन है, माइनस हो गई। ओके, अब क्वेश्चन में आगे बुलाया, एस इज सिस्टर ऑफ सी, हाउ ई इज रिलेटेड टू बी। ये है आपका रॉन्ग, ये क्या है, रॉन्ग। तो बोले सर इसका ऐसा मतलब ही नहीं होता ना, ए इज अ सिस्टर ऑफ सी, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, पहले क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है। जो क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आपके आईसीआई के मैं आपको डायरेक्टली जाके दिखाता हूँ इंस्टीट्यूट के साइट पे, ICAI। ओके, देखो ICAI बोर्ड ऑफ नॉलेज, फाउंडेशन कोर्स बिजनेस मैथमेटिक्स। ओके, दिख रहा है, कोरिजेंडम टू स्टडी मटेरियल, यहाँ चेक करो क्वेश्चन में कि देखो ये वो है चार्ट है जहाँ ऐसी ऐसे गलती होती है, क्वेश्चंस में एरर आते हैं, तो यहाँ चेक करने का वो एरर यहाँ दिखाए होते हैं। देखो अभी हमारे एक्सरसाइज नंबर कितना है, 12A। देखो एक्सरसाइज 12A किधर है, लॉजिकल रीजनिंग मैथ्स। देखो ये पेज नंबर 12.1, हमारा पेज नंबर 12.1 ही ना, दिस वन। ओके, दिख रहा है ये, ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 था ना हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर ये हाउ इज द बी इज रिलेटेड टू एफ, तो लिखो है क्वेश्चन में, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, हाउ इज बी related to f कॉमा हु इज एज सन, ऐसे बोला है ना। देखो आगे क्या बोला है, हु इज एज सन, हु इज एज सन। अब क्वेश्चन में क्या बोला, बी का रिलेशन एफ से क्या है। देखो अब हम फिर से अपने क्वेश्चन में आते हैं, अब फिर से मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। ओके, ध्यान से सुनो, ए एंड बी, ए इज अ बीज ब्रदर। देखो ए जो है वो बी का ब्रदर है, तो हम लोगों ने यहाँ बता दिया था। आगे सी इज एज मदर, सी जो क्या ए की मदर है, अगर सी ए की मदर है तो बी की भी क्या होगी, मदर होगी। आगे डी इज अ सीज फादर, डी कौन है, सी के फादर है, तो हमने वैसे ही कर लिया। आगे बी इज अ डीज ग्रैंड डॉटर, बी कौन है, डी की ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर लड़की, तो ये बी क्या होगी, माइनस हो गई, मतलब फीमेल हो गई। आगे हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, हु इज ए सन, मतलब ये जो बी जो है ना रिलेटेड टू एफ, एफ जो है वो ए का सन है। देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनो, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, बी का रिलेशन से एफ क्या है, और एफ कौन है, ए का सन है, एफ कौन है, ए का सन, सन मतलब क्या, प्लस। अब बताओ बी का रिलेशन एफ से क्या है। अब देखो बी के एफ के पापा कौन है, ए है, ठीक है, और ए की बहन कौन है, सी है, तो बी का रिलेशन एफ से क्या है, तो बी कौन होगी, ए की आंटी हो गई। ओके, अंट, तो
तो हमारा आंसर क्या आता है? ए। समझ में आया? मैं एफ हूँ, मेरे पापा की बहन, मेरी कौन हो गई? आंटी हो गई ना। वो कौन है? आंटी हो गई। अगर ऐसा पूछते मैं कौन है, तो मैं कौन था? उनका नीस, सॉरी नेपी हो जाता मैं। ठीक है, समझ में आ रहा? लड़का है तो नेफ्यू, लड़की हुई तो नीस। समझ में आया? अब क्वेश्चन में क्या बोला? बी का रिलेशन एफ से क्या है, तो बी कौन हो गई? आपकी आंटी हो गई, तो ए। समझ में आया? यस और नो? यस। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो। ए इज बीज फादर। अभी ए कौन है? बी का। ए इज अ बीज, ए और बी कौन है? ए जो ब्रदर है बी का, और सी कौन है? ए की माँ है, मतलब बी की भी माँ हो गई। और ये जो डी था वो सी के कौन थे? पापा थे। और बी जो है वो डी की कौन है? ग्रैंड डॉटर हो गए। आगे बोलते क्वेश्चन में बोला है, तो बी का रिलेशन ए से क्या है, और सॉरी बी का रिलेशन एफ से क्या है, और एफ कौन है? ए का लड़का है। तो बी और एफ कौन हो गए? तो बी का रिलेशन एफ से कौन है? बी कौन है? उसकी आंटी हो गई, क्योंकि बी कौन है? फीमेल है। समझ में आया? यस और नो? यस। क्वेश्चन नंबर 22 नेक्स्ट। ए इज द सन ऑफ बी। ए कौन है? सन है, लड़का, मतलब प्लस बी का। ओके। एंड सी इज एज मदर। सी कौन है? ए की मदर है, मतलब कौन है? माँ। ये अगर इसकी मदर है तो एक कफल हो गया ना, ये कौन हो गए? फादर। समझ में आया? सिंपल बात है ना। अब देखो, बी की माँ कौन है? ए, मतलब ए लड़का है किसका? बी का। समझ में आ रहा है? यस और नो? या बोला है ना, देखो ए इज अ क्वेश्चन का, ए इज अ सन ऑफ बी। ए कौन है? सन है बी का, मतलब बी कौन है? उसका बाप या माँ। तो हमने हमने बाद में क्या मालूम पड़ी? बी कौन है? बाप है। फिलहाल मान लो बी कोई नहीं, बी कौन है? बाप या माँ है किसका? ए का, मतलब ए का माँ बाप कौन है? बी है। आगे बोलते, ये जो सी है ना, सी सी ये जो है कौन है? क्वेश्चन में बोला है सी इज अ मदर। बोला देखो क्वेश्चन नंबर 22। सी कहा गया? ओ सॉरी, थोड़ा पढ़ने में गलती हो गई मेरे से, मैं फिर से रीड करता हूँ। ओके, ध्यान से नो। बी, ए इज अ सन ऑफ बी। ए कौन है? सन है, लड़का है किसका? बी का। ओके नेक्स्ट। वाइल बी एंड सी आर सिस्टर्स। बी और सी कौन है? सिस्टर्स है, मतलब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, मतलब बी कौन है? ए की माँ है। आगे, ई इज अ मदर ऑफ सी। ई कौन है? मदर है किसकी? सी की। ई कौन है? मदर है। अगर ये इसकी मदर है तो इसकी भी मदर होगी ना, क्योंकि दोनों कौन है? बहन बहन है। आगे, इफ डी इज अ सन ऑफ ई। अब क्या बोला? डी कौन है? सन है ई का। डी इज अ सन, सन मतलब कौन? लड़का, ऐसा। डी इज अ सन ऑफ ई, मतलब क्या हो गया? भाई बहन हो गया ना, सेवन। ओके। डी इज अ सन ऑफ ई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। आप देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जो ई है ना, ये ई, ये माँ है। ओके। बी सी डी उसके सब क्या है? लड़की और लड़के, मतलब कौन? डॉटर एंड सन। ओके। ओके। और ए कौन है? बी का लड़का है। आगे देखो, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो डी इज़ अ मैटरनल अंकल ऑफ ए। जो डी जो है मैटरनल अंकल ऑफ ए, यस राइट है। देखो, ए जो है, ए की माँ कौन है? बी। और बी और डी दोनों कौन है? भाई बहन है। तो भाई बहन है ना, मेरी मम्मी के माँ, मेरी मम्मी के भाई मेरे कौन हो गए? मैटरनल अंकल। तो सही तो बोला, डी कौन है? मैटरनल अंकल ऑफ ए। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? ए ही हुआ। बाकी पढ़ लो, रॉन्ग ही हो गए, चेक कर लो। देखो, ई इज अ ब्रदर ऑफ बी। ई ब्रदर है बी का? नहीं, ई और बी में तो कौन है? माँ बेटी है। ओके, ये रॉन्ग हो गया। डी इज अ कजन ऑफ ए। डी और ए कज़न है? नहीं, कज़न तो ही नहीं, क्योंकि डी कौन है? अंकल है किसका? ए का। ये भी रॉन्ग है। बी एंड डी आर ब्रदर्स। बी एंड डी ब्रदर्स नहीं, क्योंकि बी कौन है? सिस्टर है, और डी कौन है? ब्रदर है। तो बी एंड डी कौन है? ब्रदर सिस्टर है वो, या उन्होंने सिर्फ ब्रदर बोला, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? ये स्टेटमेंट भी क्या है? रॉन्ग है। तो ओनली सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ राइट। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस और नो? श्योर? ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। पी इज अ टीज फादर। क्या बोला उन्होंने?
ये जो पी है ना, वो टी की क्या है, फादर है। फादर मतलब इस तरह से, तो पी क्या हो गए, प्लस हो गए, क्योंकि वो कौन है, फादर है। आगे, टी इज़ अ डॉटर ऑफ एम। और ये जो टी जो है ना, वो डॉटर है किसकी, एम की। तो डॉटर मतलब क्या, इसे ऊपर जाओ, टी क्या है, डॉटर है एम की। अगर टी डॉटर है एम की और टी ऑलरेडी क्या है, टी के फादर कौन है, पी, तो ये दोनों क्या हो गए, कपल हो गए ना। और ये अगर प्लस है तो ये कौन हो गए, माइनस। समझ में आया, यस और नो। यस, उन्होंने कहा ना, पी कौन है, फादर है टी के, मतलब पी के पापा कौन है, टी, और टी की मम्मी कौन है, एम। अगर पी, टी की मम्मी अगर एम है, तो एम और पी क्या हो गए, मम्मी पापा हो गए ना, सॉरी कपल हो गए ना वो, मतलब मम्मी पापा है किसके हो गए, वो टी के। ओके, कपल। आगे, एम इज़ अ डॉटर ऑफ के। और एम क्या है, लड़की किसकी, के की। तो व्हाट इज पी टू के, तो पी और के का रिलेशन बताओ। मतलब पी मतलब मैं, सपोज मैं, मेरी अगर वाइफ है, मेरे वाइफ के पापा या मम्मा, मेरे वाइफ की मम्मी या पापा, मैं कौन हूँ उनका, मैं कौन हूँ उनका सन इन लॉ। कौन हो गया, पी टू के पूछा ना, अगर पी टू के पूछा तो मैं कौन हो गया उनका सन इन लॉ। क्या फ़र्क पड़ता है वो के कौन हो, प्लस हो या माइनस हो, मतलब मम्मी हो या पापा हो। समझ में आ रहा है, यस सर। अगर के टू पी पूछता तो इसका जेंडर मालूम होना ज़रूरी रहता फिर। बात समझ में आ रही, यस और नो। यस, ओके। तो आंसर क्या आएगा, तो 23 का सन इन लॉ। उन्होंने पूछा आपको क्वेश्चन नंबर 23 में, पी का रिलेशन बताओ के से, मतलब मेरे वाइफ के पापा या मम्मा मेरे कौन है, सन इन लॉ, मतलब मैं उनका कौन हूँ, सन इन लॉ। पी टू के बोला ना, तो क्या आएगा आंसर, सन इन लॉ। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, ए एंड बी आर द ब्रदर्स। क्या बोला उन्होंने, ए और बी, ये दोनों कौन है, भाई है। कौन है, ब्रदर्स है, मतलब दोनों कौन है, प्लस प्लस। ई इज़ अ डॉटर ऑफ एफ। ई जो क्या है, डॉटर है किसकी, एफ की। तो उसको मैं यहाँ लिखता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ, ई इज़ अ डॉटर, डॉटर समझता है लड़की, किसकी लड़की, एफ की। इस तरह से। आगे, एफ इज़ अ वाइफ ऑफ बी। जो एफ है कौन है, वाइफ है, मतलब इसको इस तरह से लिख देता हूँ। हम्म। चलो कोई बात नहीं, इसको रहने दो, मैं यही लिखता हूँ नीचे। क्या बोला उन्होंने, ये जो एफ है, यार देखो क्या बोला उन्होंने, एफ इज़ अ, ई इज़ अ डॉटर ऑफ एफ, मतलब इस तरह से। ई कौन है, डॉटर है एफ की। ओके, और एफ इज़ अ वाइफ ऑफ बी। तो एफ कौन है, वाइफ है किसकी, बी की। एफ कौन हो गया, माइनस। तो बी और एफ क्या हो गए, कपल। व्हाट इज रिलेशन टू ई टू ए, तो ई टू ए का रिलेशन बताओ। सिंपल बात है ना, अगर ई और एफ, ई कौन हो, सपोज मैं ई हूँ, डॉटर हो, और है मेरे बी कौन है, मेरी मम्मी है, सॉरी ये प्लस है ना, बी कौन है, मेरे पापा। तो मेरे पापा के पापा, उसका रिलेशन पूछा ई टू एफ, तो मैं कौन हो गया उनका, मैं कौन हूँ, नेप्यू। कौन हो गया उनका, नेप्यू। समझ में आ रहा है, अगर मैं लड़की हूँ तो नीस, और लड़का हूँ तो नेप्यू। सिंपल बात है ना, मेरे पापा के भाई, मैं उनका कौन हो गया, मेरे पापा के भाई का नेप्यू। लड़की हुई तो नीस हो गया। बात समझ में आ रहा, क्वेश्चन में ये पूरा ना उन्होंने, तो आंसर क्या आएगा आपका, नीस। ऑप्शन नंबर सी। कितना इजी है देखो, उन्होंने के पहले क्या बोला, देखो मैं फिर से बताता हूँ, ए और बी दोनों कौन है, भाई भाई है, मतलब क्या है, प्लस प्लस। आगे क्या बोलते हैं, ये जो एफ है ना, वो ए की कौन है, लड़की है, डॉटर है, मतलब
एफ कौन है, ई का बाप है। और आगे बोलते ये एफ है वो बी की कौन है, वाइफ है, मतलब बी और एफ क्या हो गए, कपल। तो बता रहे ई और ए का रिलेशन बताओ, तो ई कौन हो गया, नीस हो गया ना, या नेपी हो गया। अगर लड़की है तो कौन है वो, नीस है। मतलब मेरे पापा के भाई मेरे कौन हो गए, मतलब मेरे पापा के भाई का मैं कौन हो गया, नीस हो गया, सॉरी लड़की तो नीस हो गया, लड़का है तो नेप्यू। तो यहाँ कौन बोला है, ई कौन है, लड़की, तो आंसर क्या आएगा, नीस। समझ में आया, यस ओके। आज नेक्स्ट 25। M and F are the married couple. M और F दोनों कौन है, मैरिड, इस तरह से मैरिड कपल। ओके, A and B are the sisters। आगे क्या बोला, A is a sister of the F, मतलब क्या बोला ने, A and B ये कौन है, सिस्टर है, कौन है, 2 मिनट। आगे क्वेश्चन में आगे क्या बोले देखो, A and B आर द सिस्टर्स। तो A और B ये कौन है, सिस्टर्स है। ओके, ए इज अ सिस्टर ऑफ एफ, ए कौन है, सिस्टर है, इस तरह से एफ की। सो हु इज बी टू एफ, मतलब ध्यान दो ये तीनों है ना, ये तीनों, ये तो एफ है, ये तीनों कौन हो गए, भाई भाई, ये दोनों तो बहन बहन हो गई। अगर एफ का भी प्लस है तो भाई बहन बहन, या माइनस है, तीनों कौन हो जाएंगे, बहन बहन। अब ध्यान दो क्वेश्चन में बोला है बी टू एम का रिलेशन बताओ, इस तरह से, मतलब मैं सपोज मैं लड़की हूँ, मैं कौन हूँ, बी हूँ। ओके, मेरा ये एफ कौन है, शायद मैं एफ मेरी भाई हो, शायद मेरी बहन हो, कोई भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एफ अगर मेरा भाई है या मेरी बहन है, मेरे भाई का और मेरे बहन का अगर मैं भाई हूँ, मेरा अगर एफ कौन है, मेरा भाई है, तो उसकी वाइफ मेरी कौन हो गई, मेरे भाई की बहन की वाइफ मेरी कौन हो गई, डॉटर इन लॉ हो गई ना, यस और नो, क्या सिस्टर इन लॉ हुई, सिस्टर इन लॉ। डॉटर तो कौन होगी, अगर मैं अगर पापा होता तो डॉटर होती ना, यस और नो। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल बात है ना। देखो ध्यान दो, ये क्या है, एफ है, ठीक है, ये क्या है, ए, और ये क्या है, बी। क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, ये एम और एफ दोनों कौन है, एक मैरिड कपल है, ठीक है। वो क्या बोलते, ए और बी दोनों कौन है, बहन है। आगे क्या बोलते, ये जो एफ है ना वो कौन है, अगर बोला देखो ये ए है, क्वेश्चन में क्या बोला है, ए कौन है, सिस्टर है किसका, एफ का। मतलब ए अगर सिस्टर एफ का, तो बी भी सिस्टर होगी ना एफ की, यस। और एफ क्या बताया नहीं कौन है, प्लस या माइनस है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता एफ प्लस या माइनस है, सिंपल बात है। अगर सपोज मैं बी हूँ, ओके, मैं कौन हूँ, बी। मैं अगर एफ मेरा भाई होता, एफ अगर मेरा भाई होता, तो मेरे भाई की वाइफ का मैं कौन हूँ, बी टू बोला ना, बी टू एम, मेरे भाई के वाइफ का मैं कौन हूँ। मैं अगर कभी अब ये बी बोला उन्होंने, क्या बोला उन्होंने यहाँ, माइनस बोला है, तो मैं तो माइनस से ऑलरेडी, तुम्हें सिस्टर लॉ ही हुआ ना, ऐसा नो, समझ में आ रहा है या नहीं, हाँ या ना। क्या शायद आप कन्फ्यूज हो गए, आप पूछ रहे हो मैंने, उन्होंने क्या बोला, रिलेशन बताओ बी टू एफ का। तो सिंपल बात है, मैं अगर लड़की हूँ, मान लो मैं बी हूँ, मिस्टर बी, मेरे एफ कौन है, सब मान लो एफ मेरा भाई है, मेरे भाई की वाइफ, मैं कौन हो गया मेरे भाई के वाइफ के लिए, मैं तो उनके लिए कौन हो गया, सिस्टर इन लॉ हो गया ना, यस और नो, यस। ज़रूरी नहीं यहाँ मेल या फीमेल दिखाना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने बी का रिलेशन बोला है ना, तो बी का रिलेशन बोला है तो सर सिस्टर इन लॉ, क्योंकि बी कौन है, माइनस है। अगर बी प्लस होता तो कौन हो जाता, ब्रदर इन लॉ। समझ में आ रहा है, यस और नो, यस, तो ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 26, इफ
ए इज़ अ मदर ऑफ डी। ए कौन है? मदर है किसकी? डी की। मदर मतलब कौन? फीमेल, मतलब माइनस। बी इज़ नॉट सन ऑफ सी। ये जो बी है ना, वो सन नहीं है किसका? सी का। आगे बी जो है वो सन नहीं, मैं लिख देता हूँ। आगे देखो, सी इज़ अ फादर ऑफ डी। सी कौन है? फादर है। क्या है? सी कौन है? फादर है किसका? डी का। फादर मतलब प्लस, इस तरह से। आप ध्यान दो, इधर उन्होंने क्या बोला? बी इज़ नॉट सन ऑफ सी। ये जो बी है ना, सन नहीं किसका? सी का। अगर सन नहीं तो कौन है? वो डॉटर है, मतलब ये कौन है? लड़की है। आई बात समझ में? यस और नो? यस। आगे देखो, डी इज़ अ सिस्टर ऑफ बी। डी कौन है? सिस्टर है किसका? बी का। मतलब डी कौन हो गया? माइनस। आप देखो, ए की माँ कौन है? डी, सॉरी, डी की माँ कौन है? ए। बात समझ में आ रही? और डी के पापा कौन है? सी। तो ये दोनों कपल हो गए ना? यस और नो? यस। आगे देखो, डी इज सिस्टर ऑफ ई। डी इज अ सी सिस्टर। डी कौन है? सी की। एक मिनट, क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 है ना। सी इज फादर ऑफ डी। आगे देखो, डी इज अ सिस्टर ऑफ बी। आप देखो ये भी हो गया। सो हाउ रिलेटेड टू ए टू बी। तो ए का रिलेशन बी से क्या है? तो ए कौन होगी? बी की माँ होगी ना। तो आंसर क्या आएगा? मदर। ये फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। वो क्या बोलते क्वेश्चन में? ये जो ए है ना, ए, ए कौन है? मदर है किसकी? डी की। तो मैंने लिख दिया ए मदर है डी की। आगे बोलते, ये जो बी है ना, वो सी की कौन है? सन नहीं है। तो बी अगर सी का सन नहीं है तो सी कौन होगी? डॉटर होगी ना। अगर सन नहीं तो डॉटर ही होगी ना। यस और नो? यस। आगे बोलते वो, ये जो सी है ना, वो पापा है किसके? डी के। और आगे बोलते, ये जो डी है ना, ये डी, वो कौन है? बहन है किसकी? बी की। आगे देखो, डी इज स्टॉप बी। अगर ये दोनों भाई बहन हैं और इनकी माँ अगर ए, तो सी कौन हो गया? कपल हो गया ना। ए और सी कौन हो गया? कपल। तो अब वो पूछ रहे ए टू बी का रिलेशन बताओ। तो ए टू बी का रिलेशन क्या आ जाएगा? ए टू बी। तो ए कौन होगी? मदर हो गई। समझ में आया? यस और नो? यस। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27। ए एंड बी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रिस्पेक्टिवली। मतलब ए कौन है? ब्रदर है, मतलब प्लस, और सिस्टर मतलब कौन? बी मतलब कौन? माइनस। सी इज एस फादर। सी कौन है? ए के फादर है। अगर सी अगर ए के फादर है तो बी के भी कौन हो गया? वो फादर ही हुए ना। यस। एंड डी इज सी सिस्टर। डी कौन है? सी की बहन है, मतलब माइनस। आगे, ई इज डीज मदर। अभी ई बोला उन्होंने, थोड़ा मैं इधर खींच लेता हूँ। ये जो ई है का, ई इज अ डीज मदर। ई कौन है? मदर है किसकी? डी के। ये माइनस। ठीक है। सो हाउ बी टू ई रिलेट बताओ। तो बी का और ई का रिलेशन क्या हो गया? अब देखो, ध्यान से देखो। बी मतलब सपोज मैं बी हूँ, ठीक है। ये कौन है? सी मेरे पापा है। कौन है? मेरे पापा। ये दोनों कौन है? भाई बहन है। अगर डी की माँ अगर ई है तो ई की माँ, सी की माँ भी ई होगी ना। मतलब मेरे समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में बोला है डी इज़ अ मदर ऑफ ई। अगर सी और डी अगर भाई बहन है तो डी की अगर मदर ई है तो सी की मदर भी ई हुई ना। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? यस और नो? यस। जैसे मैं, मेरे पापा मिस्टर एफ है, और मैं, मेरा एक भाई है जो मिस्टर एक्स है। तो मेरे पापा अगर मिस्टर एक्स है तो मिस्टर एक्स के भाई, मेरे पापा कौन है? मिस्टर एफ। ठीक है। और मेरा भाई कौन है? मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स के पापा भी मिस्टर एफ हुए ना। ये सर नो, सेम वैसे ही है। तो अब ध्यान दो, क्वेश्चन में बोला बी टू ई का रिलेशन बताओ। किसका रिलेशन बताओ? बी टू ई। सो बी टू सी। अब मेरे पापा कौन है? सी है। कौन है? सी। और पापा की मम्मी, तो उन्होंने बोला बी टू ई। बी मतलब मैं, मेरे पापा की मम्मी, मेरे कौन हो गए? दादी। तो मैं उनके लिए कौन हो गई? मैं अगर लड़की तो मैं कौन है? ग्रैंड डॉटर। बात समझ में? मैं कौन होगी? ग्रैंड डॉटर। तो आंसर नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए, ग्रैंड डॉटर। समझ में आया? यस और नो? यस। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखो। क्वेश्चन नंबर 28, क्यू इज अ सन ऑफ पी। क्या बोलते? क्यू जो है सन है पी का। ऐसा।
क्यू इज अ सन ऑफ पी, मतलब ओके, क्यू इज अ सन ऑफ पी, एक्स इज द डॉटर ऑफ क्यू। एक्स कौन है? डॉटर है, लड़की, किसकी? क्यू की। आगे, आर इज अ आंटी बुआ ऑफ एक्स। आर कौन है? बुआ है, बुआ समझता है। आर इज अ बुआ, बुआ मतलब बड़ी हो गई, किसकी बुआ है? एक्स की। आंटी मतलब कौन? माइनस। याद रखो, बुआ किसे कहते हैं? अपने पापा के बहन को। तो मतलब आपके पापा की बहन कौन हो गई? आर हो गई। ओके, समझ में आ रहा है? यस। क्वेश्चन में पहले क्या बोला उन्होंने? पी के पापा कौन है? क्यू, मतलब सॉरी, क्यू के पापा कौन है? पी, मतलब क्यू के हो गए पी के सन हो गया। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं? क्यू जो है उसको एक लड़की, डॉटर, उसका एक्स नाम है। ओके, तो मैंने एक्स लिख दिया। आगे बोला एक्स जो है वो एक्स की बुआ कौन है? आर है। बुआ मतलब एक्स से बड़ी है ना, तो मैंने अपर जनरेशन, ऊपर की तरफ लिया। बुआ मतलब कौन होती है? अपने पापा की बहन, उसको बुआ कहते हैं। तो क्या आएगा? इस तरह से, तो इस तरह का रिलेशन हो गया। आगे, एल इज अ सन ऑफ आर। एल कौन है? सन है, लड़का है। एल किसका लड़का है? आर का। सन मतलब प्लस। व्हाट इज अ एल टू पी? तो एल और पी का रिलेशन बताओ क्या है? अब ध्यान दो, ये देखो, अगर कभी ये दोनों अगर भाई बहन हैं, अगर क्यू का पापा कौन है? पी, तो आर के पापा कौन हो गए? पी हो गए ना। यस, मतलब सपोज मैं एल हूँ, ठीक है, मेरे मम्मी के पापा मेरे कौन हो गए? मेरे मम्मी के पापा का मैं क्या हो गया? ग्रैंडफादर, सॉरी, मैं कौन हो गया? उनका ग्रैंडसन हो गया। या क्या पूछा उन्होंने? एल टू पी पूछा ना। ये एल दिख रहा है, ये देखो एल दिख रहा है, एल। और ये कौन है? मेरी मम्मी। ये पी कौन है? मेरे मम्मी या पापा, जो भी हो। तो मैं मेरे मम्मी के पापा मेरे लिए कौन हो गए? ग्रैंडसन। अगर मेरे मम्मी के ये पी अगर माइनस भी होता तो क्या फ़र्क पड़ता? ग्रैंड ही सन बनता ना। सिंपल बात है ना भाई। क्वेश्चन में क्या बोला? एल टू पी बताओ। एल का रिलेशन क्या आएगा पी से? कॉमन सेंस है, मेरे मम्मी के पापा, मेरे मम्मी के पापा का मैं कौन हो गया? ग्रैंडसन। ये मेरे मम्मी के मम्मी का मैं कौन है? ग्रैंडसन ही हुआ ना। तो आंसर क्या आएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए। अब 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 29। पी एंड आर ब्रदर्स। अब दोनों क्या है? भाई भाई है। पी कौन है? ब्रदर है। और दोनों कौन है? वो भाई भाई। आर एंड एस आर द सिस्टर्स। मैं क्या बोल रहे हैं? ये आर और एस दोनों क्या है? सिस्टर है, मतलब ये इस तरह से माइनस। आगे आ गया 29। पी सन इज अ यस ब्रदर। पी का सन, ये जो पी है ना, ये अपने जो पी है इसका सन सपोज मैं एक्स मान लेता हूँ। पी का जो सन है, समझ में आ रहा है? पी का सन वो यस का कौन है? ब्रदर है। मतलब ये कौन? इस तरह से, समझा क्वेश्चन? बात समझ में? यस। अब देखो मुझे बताओ, ये पी और क्यू दोनों कौन है? भाई भाई है। और एक्स कौन है? पी का लड़का है। समझ में आ रहा है? और आगे क्या बोलते हैं? मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, ये जो पट्टा है ना, इस तरह, चलो यही लिख लेता हूँ। अब देखो ध्यान दो, अगर कभी x जो है, या क्वेश्चन को 29 है ना, पी सन इज अ यस ब्रदर। अब देखो पी का सन कौन? एक्स, नेक्स्ट कौन? यस का ब्रदर है। मतलब एक्स और यस ये कौन हो गए? भाई बहन हो गए। अगर एक्स और यस भाई बहन है तो आर भी भाई बहन हो गए ना। तो मतलब ये जो आर है और एस है, ये आर और एस, ये तीनों कौन है? भाई बहन। ये दोनों बहन बहन है, ये दोनों बहन किसकी? एक्स की। और इनके पापा कौन है? पी। ये कौन है? इनके पापा है। समझ में आया? यस। तो क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने? व्हाट इज क्यू टू आर? तो अब क्यू टू आर का रिलेशन बता। क्यू तो प्लस है, क्यू टू आर मतलब मेरे क्यू टू आर, मतलब मैं आर हूँ, मेरे सब डॉटर हूँ, मेरे पापा कौन है? पी। आर क्यू कौन है? मेरे पापा के भाई है। तो क्यू टू आर, तो क्यू कौन हो गए? आर के, मतलब मेरे पापा के भाई कौन लगते हैं? मेरे। तो मेरे पापा के भाई कौन है? कौन हो गए? अंकल। आंसर क्या आएगा? अंकल, ए। समझा? नहीं समझा? सिंपल बात है ना। क्वेश्चन में क्या बोला? मैं आर हूँ, ठीक है, मेरे पापा कौन है? पी है। मेरे पापा के भाई मेरे कौन लगते हैं? अभी
क्यू टू आर पूछा ना, तो क्यू कौन है? अंकल, तो अंकल लगा रहा। आर टू क्यू पूछता तो कौन आता? मैं आर अगर लड़की तो नीस आ जाता। आया बात समझ में? यस और नो? यस। नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 30। अब 30 क्या बोल रहा है देखो, ए एंड बी आर यंग वंस ऑफ सी। यंग वंस समझता है? बच्चे। यंग वंस का मतलब बच्चे, मतलब ए और बी, ये क्या है? बच्चे किसके? सी के। समझा? ए और बी कौन है? बच्चे सी के। सी इज अ मदर ऑफ बी। सी कौन है? मदर है किसकी? बी की। मतलब सी कौन है? माँ है। माइनस, बट सी इज अ मदर ऑफ बी, बट ए इज नॉट डॉटर ऑफ सी। ए अगर सी की डॉटर नहीं है तो ए कौन है? सी का सन है। समझा? सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन सी टू ए? कितना इजी। तो सी टू ए का रिलेशन क्या है? तो सी कौन हो? ए की माँ हो गई ना, मदर। तो आंसर क्या आएगा? आ गया रिलेशन बिटवीन सी टू ए। तो सी कौन होगी? माँ, और ए कौन हो गया? सन। तो मदर टू सन। तो आंसर नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने? ये जो सी है ना, सी सी इसके बच्चे दो है, जो ए है और कौन है? बी है। वो क्या बोलते? सी जो है डॉटर है, सी जो कौन है? मदर है किसकी? बी की। समझा? यस, लिखा है देखो क्वेश्चन में, सी इज़ अ मदर ऑफ बी, लेकिन बट ए इज़ नॉट सन ऑफ सी। अगर ए अगर सी का सन नहीं है तो ए कौन हो गया? सी का ब्रदर ही हुआ ना। सॉरी, ए कौन है? सन का, सॉरी, ए कौन हो गया? सी का सन हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है सी टू ए का रिलेशन बताओ, तो सी और ए कौन हो गए? सिंपल, मदर और सन। समझा? यस। आगे क्वेश्चन नंबर 32। अभी 30 हो गया ना, अब 31। 31, ए इज अ मदर ऑफ डी। ए कौन है? मदर है डी की, एंड सिस्टर ऑफ बी। ध्यान दो, ये जो हमारे मिस्टर ए है ना, ये माँ है किसकी? माँ है डी की, और बहन है किसकी? बी की। एंड बी हैज़ अ डॉटर, बी को एक लड़की, उसका नाम सी दिया उन्होंने। ओके, मतलब माइनस। जिसकी मैरिड हो चुकी है, जो शादीशुदा है, उसका हस्बैंड है एफ। एफ मतलब प्लस। आगे, जी इज़ अ हस्बैंड ऑफ ए। अब जी कौन है? हस्बैंड है किसका? ए का। मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, जी कौन है? हस्बैंड है ए का। तो ये कौन हो गए? कपल हो गए ना। यस। तो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? हाउ जी टू डी। जी और डी का रिलेशन क्या है? अब जी, ये कौन है? लड़का या लड़की किसका? ए का। तो कॉमन सेंस है ना, इसके पापा कौन हो गए? ये दोनों कपल है तो जी भी इसके पापा है ना। तो जी टू ए, तो क्वेश्चन में क्या है? जी टू डी, तो जी कौन है? डी के फादर हो गए ना। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, फादर। नहीं समझ में आया? यस और नो? फिर से बताओ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, ये जो ए है ना, ए वो माँ है किसकी? डी की, और बहन है बी की। बी को एक लड़की, डॉटर, वो सी है, और उसका हस्बैंड कौन है? एफ है, मतलब कौन है? प्लस। ठीक है, ये दोनों कपल हो गए। और जो मिस्टर ए है ना, उसको एक पति है, मतलब वो एक ही पति रहता है, वो कौन है? मिस्टर जी है। वो दोनों कपल हो गए ना। तो फिर जी की वाइफ कौन है? ए। और जी की वाइफ को कौन है? लड़का है लड़की। तो कॉमन सेंस है ना। तो ये जो डी हो गया, जी का कौन हो गया? फादर हो गया ना। मतलब जी कौन हो गया? डी का फादर हो गया। समझ में आया? यस और नो? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। चलिए हम यहाँ लेते हैं। 33 नहीं, भैया हमारा क्वेश्चन कितना हो गया? यस 33। मैंने बता दिया 31 था ना, सॉरी, ये ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन 31 का ऑप्शन क्या है? डी आ गया। ओके, अब 32 देखो। पॉइंटिंग टूवर्ड ए, यहाँ तक समझ में आया? 31 तक? यस और नो? यस। ये मैंने गलती से ऑप्शन बता दिया था, इसको मैं मिटा देता हूँ। पॉइंटिंग टूवर्ड ए, एक पे पॉइंट करते हुए बी कहता है
योर मदर मतलब किसकी मदर, ए की मदर। बी कहता है ए तेरी माँ, तेरी मदर मतलब कौन, एक्स, मान लो एक्स नाम दे दिया मैंने, ओके। योर मदर इज़ अ यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर, माई मदर। अब ये बी कहता है, ये बी है, बी की भी कौन है, माँ है, उसको मैंने वाई नाम दे दिया, ओके। और ये मतलब एक्स और वाई क्या हो गए, सिस्टर्स। क्वेश्चन में बोला बी बोलता ए को, ये जो ए है ना ए, ये दिख रहा है मिस्टर ए, बी बोलता ए को आपकी माँ मतलब किसकी माँ, ए की माँ। तो ए की माँ कौन है, एक्स है। वो कौन है, मेरी माँ की छोटी बहन है, मतलब कौन है वो, यंगर सिस्टर मतलब वाई। समझ में आ रहा है, यस और नो, यस। तो आगे क्वेश्चन में क्या बोला, हाउ टू बी टू सी, कुछ कौन था, हाँ। तो हाउ ए रिलेटेड टू बी, तो ए और बी कौन हो गए फिर, कज़न हो गए ना, यस और नो। तो आंसर नंबर क्या आएगा, बी। सिंपल बात है ना, मैं फिर से बताता हूँ क्या हो गया इसमें। बी क्या बोलता ए को, ए की मम्मी, किसकी मम्मी, ए की मम्मी, इस तरह से। ए की मम्मी जो है, बी बोलता आपकी मम्मी मेरी मम्मी की, मतलब किसके, बी की मम्मी, दोनों कौन है, यंगर सिस्टर से, इस तरह से। तो मिस्टर ए की माँ और मिस्टर बी की माँ, मिस्टर ए की माँ कौन है, एक्स है, और मिस्टर बी की माँ कौन है, वाई। समझा। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी ये दोनों कौन हो गए, कज़न हो गए ना, मतलब मेरी मम्मी की बहन का लड़का या लड़की, मैं कौन हो गया, उनका कज़न हो गया। समझा, भाई बहन ही हो गया, हम लोग सगे भाई बहन ही, लेकिन सुलझ भाई बहन बोलते हैं, वो हो गए। समझ में आ रहा है, यस और नो, यस। तो आंसर नंबर, तो मिस 32 का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। अब देखो 33, ए इज़ अ बीस वाइफ, और ए इज़ अ बीस वाइफ्स हस्बैंड्स ब्रदर। देखो कैसा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। ये जो ए है ना, वो बी के वाइफ के हस्बैंड का ब्रदर है। क्वेश्चन कितना अच्छा घुमा, देखो मतलब ये कौन है, प्लस है, और ये कौन है, माइनस है, ये दोनों कौन है, कपल। मतलब ए और बी कौन हो गए, भाई बहन हो गए, या फिर भाई बहन ही, ये नहीं भाई बहन, ये बहन बहन भाई भाई है। क्वेश्चन में क्या बोला, ये मिस्टर ए है ना, मिस्टर ए बी के वाइफ के हस्बैंड के भाई है। इतना भारी क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन में ऐसा बोला, सिंपल अगर मतलब देखेंगे तो बी और एक्स, ए कौन है, बी कौन है, प्लस है, और एक्स कौन है, माइनस, मतलब बी हस्बैंड है और एक्स कौन है, वाइफ है। तो बी जो है वो ए के कौन है, ब्रदर है। क्वेश्चन में क्या बोला, ए जो है बी के वाइफ के हस्बैंड के भाई है, ऐसा। ए बी के वाइफ कौन है, एक्स, बी के वाइफ के हस्बैंड, तो बी की वाइफ कौन है, एक्स है, समझ में आया? और एक्स की वाइफ, एक्स का हस्बैंड कौन है, बी है। तो हस्बैंड के कौन है वो, ए कौन है, भाई है। ये शायद कम समझ में आएगा, तो मैं सिंपल बताता हूँ। ए जो है बी के वाइफ के हस्बैंड के भाई है, समझा। मतलब मैं, मेरे भाई की वाइफ का पति कौन हो गया, मेरा भाई हो गया, और उसका भाई कौन हो गया, मैं हो गया। समझ में आ रहा है, बहुत भारी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ, यस और नो। अगर क्वेश्चन नंबर 33 आपको नहीं समझा तो ये मुझे आप अलग से आके व्हाट्सअप से कॉलिंग करके या पर्सनली मिल के भी पूछ सकते हो। समझ में आया, यस और नो, यस। तो क्वेश्चन में आगे क्या बोला, सी और डी आर द सिस्टर ऑफ बी। आप देखो ध्यान दो, इसको मैं रफ करके अच्छे से लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या अपना 33। अभी क्या बोला, ए जो है बी के वाइफ के हस्बैंड के भाई है। तो यहाँ बी कौन हो गए, हस्बैंड हो गए, एक्स कौन हो गए, वाइफ हो गए, और बी एक्स कौन हो गए, कपल हो गए। आगे क्या बोलते हैं, सी एंड डी आर सिस्टर ऑफ बी। अब यहाँ जगह नहीं तो मैं थोड़ा ऐसा लिखता, अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं है लेकिन लिख रहा हो ऐसा, सी और डी ये कौन है, सिस्टर्स है, किसके, बी के, इस तरह से माइनस और माइनस। मतलब देखे जाएगा तो ये चारों कौन है, भाई बहन। मतलब ए बी के दोनों कौन है, भाई भाई है, और दोनों के बहन कौन है, सी और डी है। समझा, यस। तो क्वेश्चन में ए टू सी का रिलेशन बताओ, ए टू सी।
तो एक और हो गया सी के भाई हो गया ना, समझा। एक कौन हो गया, भाई हो गया, मतलब कौन हो गया वो, ब्रदर। समझा, यस और नो, यस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34। ए एंड बी आर द ब्रदर्स। मान लो ये ए है, ये वो बी है, दोनों क्या है, भाई है, मतलब प्लस और ये प्लस। सी एंड डी आर द सिस्टर्स। सी और डी दोनों कौन है, बहनें हैं, इस तरह से माइनस माइनस। आगे ए सन, एक का लड़का। अब वो एक का लड़का बोला नहीं, क्या सिर्फ बोला ए सन, तो कुछ नहीं, तो मैं इसको मान लेता हूँ एक्स। ए का सन कौन है, प्लस है, सन मतलब प्लस। इज अ ब्रदर ऑफ डी, वो कौन है, डी का भाई है, इस तरह से। समझा, मतलब ए का लड़का सी का कौन है, भाई है, मतलब एक्स और डी दोनों कौन है, भाई बहन है। और सी और डी अगर बहन बहन है तो इसका भी बहन हो गया ना, तो मतलब ये तीनों जो है भाई बहन हो गए, और इनका जो बाप है वो कौन है, मिस्टर ए है। समझा, यस। आगे देखो 34। हाउ बी टू सी बताओ, तो बी और सी का रिलेशन बताओ। अभी सी के पापा कौन है, ए, मतलब मैं सब लड़की हूँ, सी हूँ, मिस्टर सी हूँ। मेरे पापा कौन है, मिस्टर ए। और मेरे पापा के भाई, वो क्वेश्चन में क्या बोला, बी टू सी बोला ना, तो मेरे पापा के भाई है, मेरे पापा के भाई का मैं कौन हूँ, समझ में आ रहा है। तो भाई है ना मेरे पापा के, तो भाई कौन होते, अंकल। तो आंसर क्या आएगा, अंकल। तो क्वेश्चन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी। समझ में आया, यस और नो, नहीं समझा। कौन है, उन्होंने रिलेशन में क्या बोला, बी टू सी बोला ना, तो बी कौन है, अंकल है, किसके, सी के। अगर सी टू बी बोलता तो मैं कौन होता, उनका निज बन जाता। समझ में आ रहा है, यस और नो। बी बोला ना, बी कौन है, अंकल है, तो अंकल ऑप्शन है। समझा, यस और नो, यस। अब क्वेश्चन 35 देखो, क्वेश्चन नंबर 35। ए एंड बी आर द ब्रदर्स। ये जो ए है और ये जो बी है, ये दोनों कौन है, भाई। ए एंड बी आर द, क्वेश्चन नंबर 35 ना, यस, सिस्टर्स है, सॉरी। ए और बी कौन है, बहन है। सी इज बीस मदर, सी कौन है, बी की माँ है। अगर सी बी की माँ है तो ए की भी माँ हुई ना, यस। आगे देखो, डी इज डी इज सीज फादर, डी कौन है, ये 34 जरा मैं रफ करके अच्छे से लिखता हूँ। आगे देखो क्या क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन नंबर 35। लेट्स कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 35। ए एंड बी, ए इज अ बी सिस्टर। क्वेश्चन में क्या बोला, ए इज अ बी सिस्टर, मतलब ए कौन है, सिस्टर है बी का, और बी कौन है मालूम नहीं, ए बी हमें बताया नहीं यहाँ, तो बी कोई जेंडर अभी पता नहीं, तो उसको जेंडर कुछ मत करो। ए इज अ बी सिस्टर एंड सी इज अ बीज मदर, यहाँ तक हमारा हो चुका था। आगे डी इज अ सीज फादर, तो डी कौन है, सी के फादर है, इस तरह से, ओके। और ई इज अ डीज मदर, अब ई कौन है, डी की माँ है। तो बताओ ए और डी कौन है, ए और डी, तो सिंपल बात है ना। ए की मम्मी कौन है, सी, मतलब मेरी मम्मी के पापा, मेरे मम्मी के पापा का मैं कौन हो गया, ग्रैंड सन ना। ये ए कौन है, प्लस है, तो ग्रैंड सन ऑप्शन है। समझा, यस नो, यस। क्वेश्चन में क्या बोला, हाउ ए टू डी, ए का और डी का रिलेशन बताओ। हाउ ए टू डी मतलब क्या बोला उन्होंने, ए से लेके डी का रिलेशन बताओ। अब ए कौन है, सी के, मैं कौन हूँ, मेरी मम्मी का लड़का हूँ, और मैं और मेरी मम्मी के लड़का, मेरी मम्मी जो है उनके पापा का मैं कौन बन गया,
कौन बन गया? क्वेश्चन में क्या बोला? A to D बोला ना, तो मैं कौन हो गया? ग्रैंडसन। देखो ऑप्शन ग्रैंडसन है क्या? है क्या? नहीं है ना। अभी क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला? ए इज़ अ बी सिस्टर, मतलब ए जो है वो सिस्टर है, मतलब कौन है वो? माइनस। समझा? यस और नो? तो सिस्टर मतलब मैं अगर लड़की हूँ तो मैं कौन हूँ? ग्रैंड डॉटर बन गई ना। यस और नो? किसकी? डी की। तो ऑप्शन नंबर क्या आया? डी। समझा? ये क्वेश्चन वापस बताओ, समझ में आया? यस और नो? यस। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 36। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं 35 और 34 को रफ करता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने? क्वेश्चन नंबर 36 अच्छे से देखो, ये बड़ा क्वेश्चन है। पी क्यू आर एस टी यू आर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। क्वेश्चन में क्या बोला? पी क्यू आर एस टी यू, देर आर द 6 मेंबर इन द फैमिली। ओके, इन विच 2 आर द मैरिड कपल। इनमें से 6 में से 2 कौन है? मैरिड कपल है। ओके, यस। टी अ टीचर इज मैरिड टू डॉक्टर। क्या बोला उन्होंने? टी कौन है? टीचर है, एक शिक्षक है, और मैरिड है। उससे मैरिड किससे शादी क्या है? एक डॉक्टर से। जो डॉक्टर से क्या है? मैरिड क्या है? और डॉक्टर कौन है? मदर है, किसकी? आर की और यू की। मतलब ध्यान दो, जो टी है ना वो टीचर है। टी कौन है हमारे? लिखता हूँ यहाँ, टी कौन है? टीचर। उनका उस उनने जो शादी की डॉक्टर से, समझ में आ रहा है? जो डॉक्टर है वो कौन है? मदर है, किसकी? आर और यू की। मतलब ये जो दिख रहा है आपको, ये आर और ये कौन है? यू। आर और यू ये कौन हो गए? लड़के हो गए, किसके? टी के। तो मैं इसको आर यू ऐसा निकाल लेता हूँ। समझा? यस। आगे देखो, क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी। क्यू कौन है? एक लॉयर है। उन्हें मैरिड किया है, किससे शादी किया है? पी से। तो ये दोनों कौन हो गए? कपल। अब मुझे बताओ, एक फैमिली के अंदर कितने कपल्स थे? 2 कपल थे। पी और क्यू कपल हो गए, और आर यू जो टी की कौन है? सन है। तो अब ऐसे ही बचा ना, तो ये कौन हो गए? कपल हो गए। तो ये कौन हो गए? माइनस। ये कौन हो गए फिर? डॉक्टर। और ये कौन हो गए? प्लस। समझा? यस और नो? यस और नो मैं आपको बाद में वापस रिपीट करूँगा, ध्यान से सुनो। पी हैज़ अ सन, ओके, एंड वन ग्रैंडसन। अब पी कौन है? पी को एक सन है और एक कौन है? ग्रैंडसन है। पी का जो सन है, और एक पी को एक सन है और एक ग्रैंडसन है। आगे देखो, ऑफ द 2 मैरिड लेडीज वन इज अ हाउस वाइफ। अब इसमें अंदर 2 मैरिड लेडी थी। अब 2 कौन थी? एक, अभी दोनों, और एक कौन था? अब ये जो कपल दिख रहा है, फर्स्ट कपल और ये सेकंड कपल, उसमें एक मैरिड लेडी थी। एक कौन थी? हाउस वाइफ थी। और एक कौन थी? 2 लड़कियां थे, 2 मैरिड लेडी थे, मतलब 2 कौन थे? वाइफ थे। 2 फीमेल थे। उसमें से एक कौन थी? पढ़ी लिखी थी, और एक कौन थी? हाउस वाइफ थी। अभी ये जो कपल देखो एस और टी का, इसमें यस कौन है? फीमेल है, वो तो डॉक्टर है। तो अब बची कौन? पी बचा ना। तो पी कौन होगी? वाइफ हो गई। पी कौन हो गई? वाइफ हो गई, किसकी? क्यू की। ये कौन हो गए? हाउस वाइफ। कौन हो गया? एच डब्ल्यू। चलो हाउस वाइफ मतलब एच एफ कर देंगे हम, हाउस वाइफ। ये कौन हो गई? हाउस वाइफ। देखो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनो, शायद आपको कम ही समझ में आया होगा। मैं यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, पी क्यू आर एस
टी यू, ऐसे कितने 6 मेंबर थे। इसमें 2 कौन थे, मैरिड थे। क्वेश्चन में क्या बोला, ये जो टी है ना, टी टी के क्या है, टी की शादी हो चुकी है, क्या हो चुकी है, शादी हो चुकी है। तो टी की शादी हो चुकी, टी के 2 बच्चे, उनका नाम कौन था, आर और यू। तो मैंने आर यहाँ से हटा लिया था, ये जो आर है ना, ठीक। आगे क्या बोला उन्होंने, इस फैमिली में 2 कपल थे, कौन थे, 2 कपल। तो टी जो कौन था, टीचर थे, ठीक है, टी कौन है, टीचर है। आगे, और टी की जो वाइफ है वो डॉक्टर है, कौन है, वो डॉक्टर है। और जो डॉक्टर है उसको 2 बच्चे हैं, कौन है, आर और यू। तो कॉमन सेंस है ना, तो ये एस कौन होगी, उसकी वाइफ ही होगी ना, ये क्या हो गया, और ये कौन है, डॉक्टर है। उसके बाद मैंने बोला पी और क्यू के बारे में, क्यू कौन थे, लॉयर थे। और ये फैमिली के अंदर क्या थे, ये फैमिली में जो 2 लड़कियां थे, मतलब लड़की मतलब फीमेल, एक कौन थी, यस, और एक कौन थी, पी। समझा। इसमें से एक कौन है, वाइस हाउस वाइफ है। अब टी की बीवी जो वाइफ है वो तो डॉक्टर है, तो पी की वाइफ हाउस वाइफ ही हुई ना, यस और नो, यस। तो वही मैंने यहाँ लिखा था, समझ में आया। यस। अब आगे देखो, there is a also, अब देखो, P has a one son and the one grandson. And of the 2 married ladies, one is a housewife. There is also one student and one female engineer in the family. अभी क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी। P has a one son. अब P को एक सन है। अब मुझे बताओ, ये फैमिली के अंदर P का सन कौन हो सकता है, T हो सकता है ना। P का सन कौन सा होता है, T। अब P का सन T है। अब देखो P को अगर मैं P सॉरी Q का सन कौन है, T मान लिया। और T का, अब ये जो T को जो एक लड़का है और एक लड़की है, एक लड़का और लड़की, लड़का लड़की को मैंने प्लस और माइनस मान लिया। तो अब P को क्वेश्चन में कैसा बोला, P हैज़ वन सन एंड वन ग्रैंड सन। अगर P को P को एक कौन है, मतलब P ये सपोज ये मदर है, P को एक कौन है, लड़का है, और एक कौन है, ग्रैंड सन है, या ग्रैंड सन कौन, पी का अगर लड़का कौन है, टी, और टी को 2 बच्चे हुए ना, आर एंड यू। तो मैंने आर को अगर प्लस मान लिया और यू को माइनस मान लिया, तो ये पी का जो सन कौन हो गया, टी हो गया, और ग्रैंड सन कौन हो गया, आर हो गया। समझ में आ रहा, इस तरह से देखो। चल छोड़ो, ये पी है ना, ये टी का कौन है, लड़का है, ठीक है। और टी का लड़का, सिंपल बात है। मैंने एक्चुअली आपको एक सोच रहे होगे सर ये आपने टी कैसे मान लिया। अब ये क्वेश्चन के अंदर एक ही तो सन है, अगर ये दोनों तो कौन हो गए, प्लस माइनस हाउस वाइफ, ये दोनों कौन हो गया, एक कपल हो गए, ठीक है। पी का सन कौन हो सकता, टी तो हो सकता है ना, क्योंकि इसके अलावा कोई बचा भी नहीं लड़का, बाकी तो सब फीमेल ही है, समझा। अब पी का जो सन है टी है, और एक कौन है उसको, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, जो भी हो, एक कौन है। अब यह क्वेश्चन बोला पी हैज़ अ वन सन एंड वन ग्रैंड सन, तो मैंने आर को क्या मान लिया, लड़का मान लिया, यू को क्या मान लिया, लड़के मान लिया। आगे देखो, 2 मैरिड लेडीज, ये तो हो चुका है हमारा। देर इज ओनली वन स्टूडेंट एंड वन फीमेल इंजीनियर इन द फैमिली। अब देखो, देर इज ओनली वन स्टूडेंट, इसमें एक कौन है, स्टूडेंट है, और एक कौन है, मेल इंजीनियर। मेल मैंने किसको माना, इसको माना। तो मेल कौन है, ये इंजीनियर है, कौन है ये, इंजीनियर। और आगे क्या बोला उन्होंने, वन फीमेल और वन स्टूडेंट। अब स्टूडेंट कौन बचा, ये बचे ना, वन स्टूडेंट। तो आगे क्या बोला उन्होंने, सो विच ऑफ द फैमिली, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली। अब देखो, विच ऑफ द इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ फैमिली। अब पी का, अब देखो ये जो पी है ना, पी का लड़का कौन है, टी है, ठीक है। पी का लड़का कौन है, टी है। और टी को कौन है, 2 बच्चे, एक का नाम आर और एक का नाम क्या, यू। अब मैंने क्या बोला, आर को प्लस मान लिया और यू को क्या मान लिया, माइनस मान लिया। आ रही बात समझ में, यस और नो, यस। तो आर मेल है, मेल कौन है, इंजीनियर है। और फीमेल कौन है, फिर स्टूडेंट ही हुई ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वो फैमिली के अंदर एक स्टूडेंट है और एक इंजीनियर है। समझ में आ रहा। तो एक स्टूडेंट कौन था हमारा, ये था, क्योंकि बाकी तो हो नहीं सकते ना। पी तो हाउस वाइफ है, क्यू तो लॉयर है, एस तो डॉक्टर है, टी तो टीचर है। तो अब ये 2 बच्चे बचे ना, तो ये तो एक इंजीनियर है और एक कौन है, स्टूडेंट है। तो उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर,
इस क्वेश्चन के अंदर इस फैमिली के अंदर ग्रैंड डॉटर कौन है, तो ग्रैंड डॉटर कौन है, ये देखो यू है। ग्रैंड डॉटर अगर यू है तो यू कौन है, या स्टूडेंट है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, या सी आएगा। सर आप बोलोगे सर आपने यू क्यों माना, तो मैं अगर ऐसे मानता तो आंसर भी आता। देखो पी है, पी का कौन है, पी जो है उसका सन कौन है, टी है, और टी को कौन है, 2 बच्चे। पी को कौन है, 2 बच्चे, आर और यू। मान लो मैं यू को क्या मान लेता, प्लस, और आर को क्या मान लेता, माइनस। एक मेल और एक फीमेल मानना, क्यों माना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है देखो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर इन द फैमिली। अब ऐसा थोड़ी बोला, देर इज ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल बोला ना, एक मेल है तो एक कौन होगा, फीमेल ही होगा ना, कॉमन सेंस की बात है। अब मैंने आर को क्या मान लिया, फीमेल मान लिया, ठीक है, और प्लस को क्या मान लिया, यू को प्लस मान लिया। जो प्लस थे मतलब कौन हो, मेल है, मेल कौन है, इंजीनियर है, और फीमेल कौन है, तो फीमेल क्या हो गए, स्टूडेंट ही हो गए ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली। तो ये फैमिली की ग्रैंड डॉटर कौन है, आर है, और आर कौन है, स्टूडेंट है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी। तो शी क्यों क्वेश्चन में बोला शी इज़ अ लॉयर, तो आर जो है वो लड़की लॉयर है, नहीं, लॉयर तो कौन है, वो प्लस है, वो क्यू है, नहीं। शी इज़ अ इंजीनियर, नहीं, इंजीनियर कौन है, वो तो लड़का है, यस। शी इज़ डॉक्टर, डॉक्टर कौन है, वो तो यस है, तो अब बचा कौन, शी इज़ अ स्टूडेंट। ग्रैंड डॉटर पूछा ना, ग्रैंड डॉटर कौन है, आर है, और आर कौन, स्टूडेंट है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आएगा। समझ में आया, यस और नो, यस यस। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 12 कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।